हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन अनुज क्लासेज अगेन। जैसा कि हम लोग क्लास 10 चैप्टर फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन डिस्कस कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने रिफ्लेक्शन का पार्ट कंप्लीट करके रिफ्रैक्शन का पार्ट स्टार्ट किया था। क्लियर? और उसमें अप टू द रिवर्सिबिलिटी रूल मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। क्लियर? लास्ट वीडियो में मैंने आपको रिवर्सिबिलिटी रूल्स फॉर रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन किया था। क्लियर? And today I will start a new topic of that chapter is that critical angle. Critical angle की हम लोग बात करने वाले हैं today. That's clear? Last class में हमने explain किया था कि how can you understand it is a rarer medium and it is a denser medium. Clear? If the speed of a light is a faster in a medium, then it is a rarer रेस्पेक्ट टू अदर मीडियम। क्लियर? अगर दो मीडियम का कंपैरिजन करते हैं और उसमें अगर स्पीड ऑफ अ लाइट जिस मीडियम में ज्यादा होती है वो रेयर कहलाता है और जिस मीडियम में कम होती है वो हमारा क्या कहलाता है? डेंसर कहलाता है। क्लियर? तो रेयर और डेंसर, फिर हमने बताया था कि इफ द लाइट रेज गोज फ्रॉम अ रेयर टू डेंसर देन इट्स बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड इफ इट गोज फ्रॉम अ डेंसर टू रेयर देन इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर? So this topic is based on second phenomena कि when the light rays goes from, ये मान लिया मैंने डेंसर है, हमारा मीडियम है ऊपर। क्लियर? ये हमारा डेंसर मीडियम है, सॉरी डेंसर मीडियम है। क्लियर? ये आपका इंटरफेस है, ये आपका क्या है? दो मीडियम का इंटरफेस यानी कि अलग कर रहा है, और ये आपका हो गया रेयर। क्लियर? व्हेन द लाइट रेज गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर देन क्या होता है? डेंसर टू रेयर होता है, मान लीजिए ये रेज आई, वो क्या होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि इस तरीके से सीधी ना जाके, मान लीजिए अगर सीधी ना जाके वो क्या होती? अवे फ्रॉम द नॉर्मल हट जाती, यानी कि थोड़ा सा दूर हटती है नॉर्मल से। क्लियर? ये आपका क्या है? नॉर्मल। यही तो फिनोमेना हम लोगों ने डिस्कस किया था भाई, यही तो डिस्कस किया था ना फिनोमेना हम लोगों ने, याद आया कुछ? अब क्या होगा? क्रिटिकल एंगल में हम लोगों ने बताया कि व्हेन द लाइट रेज गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर देन द रिफ्लेक्टेड रेज गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर? अब हम क्या करें कि अगर हम इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज करते हैं कि if I increase the incident angle then refraction angle of refraction also increases, यानी कि जैसे जैसे हम इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारा क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? वो भी इंक्रीज करेगा। और एक ऐसी कंडीशन कि हमने क्या किया? एंगल ऑफ हमारा इंसिडेंट किया, और उस कंडीशन पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इट बिकम्स 90 डिग्री, यानी वो क्या हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। तब क्या होगा? 90 डिग्री का मतलब क्या है कि जो रिफ्रैक्टेड रेज है वो हमारी क्या होगी? अलोंग द इंटरफेस हो जाएगी, अलोंग द इंटरफेस हो जाएगी, और वही हमारी जो कंडीशन है वो हमारी क्या कहलाएगी? क्रिटिकल एंगल की कंडीशन कहलाएगी। तो क्रिटिकल एंगल हमारा क्या है कि व्हेन द लाइट रेज गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर द एंगल ऑफ इंसिडेंट इन अ रेयर मीडियम फॉर व्हिच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। क्लियर? सो इंसिडेंट एंगल इज नोन एज अ क्रिटिकल एंगल, यानी कि रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में कोई रेज जाती है तो अगर हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री मिलता है तो ये जो इंसिडेंट एंगल होता है वो हमारा क्या कहलाता है? क्रिटिकल एंगल कहलाता है। हैव यू अंडरस्टैंड? सो माय डियर स्टूडेंट, इट इज द डेफिनेशन ऑफ अ क्रिटिकल एंगल, द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल, राइट डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन कि द क्रिटिकल एंगल for two given media is the angle of incidence in a rarer medium for which the angle of refraction in rarer medium is 90 degree। क्लियर? समझ में आ गई बात कि दो गिवन मीडिया के लिए एंगल ऑफ
हमारा क्रिटिकल एंगल क्या होगा, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन अ डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम इज 90 डिग्री, देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नोन, देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन रेयर मीडियम इज नोन एज अ critical angle. Have you understand? If you want to note it, then please note the definition. Okay students, after it I want to explain a new topic, and for new topic we will discuss these three figures. Clear? A, B और C. Clear? इस फिगर में मैंने क्या बताया है कि the light rays goes from denser to rarer, that means इट इज योर रिफ्लेक्टेड रेज, सॉरी इंसिडेंट, ये आपकी इंसिडेंट हो गई और ये आपकी क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड हो गई, ठीक, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रेज हो गई। तो इसमें क्या शो कर रहा है कि इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल बिकॉज इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। क्लियर? दिस इज द कंडीशन फॉर क्रिटिकल एंगल, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर हम इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज करेंगे तो हमारा क्या होगा, रिफ्रैक्शन एंगल भी इंक्रीज करेगा और एक ऐसी कंडीशन आएगी कि रिफ्रैक्शन एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। जब उस कंडीशन, वो कंडीशन यानी कि 90 डिग्री रिफ्रैक्शन हमें मिल जाएगा, तो उस कंडीशन में जो हमारा इंसिडेंट एंगल होगा वो हमारा क्या कहलाता है, क्रिटिकल एंगल कहलाता है। क्लियर? अब आई बात थर्ड कंडीशन की। फर्दर हम क्रिटिकल एंगल मिल गया, फिर भी हम क्या कर रहे हैं कि इंक्रीज, मतलब जो इंसिडेंट एंगल है उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो जब इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली आपका जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो इंक्रीज करेगा, और इस कंडीशन में क्योंकि हम इंटरफेस पे तो पहुंच चुके हैं, यानी कि जो रिफ्रैक्शन हमारा एंगल है यानी कि रिफ्लेक्टेड रे है, इट इज अलोंग द इंटरफेस। और अब अगर हमने इंसिडेंट एंगल को और इंक्रीज किया, क्लियर, इंक्रीज मतलब ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, अगर हम इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो हमारा रेयर मीडियम में ना होके इट रिफ्लेक्ट्स अलोंग द, इट रिफ्लेक्ट्स इन द सेम मीडियम विद द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इट रिफ्लेक्ट्स अलोंग या इट रिफ्लेक्ट्स इन द सेम मीडियम, एंड दिस phenomena कि when the rays reflect into the same medium, then this phenomena is known as a total internal reflection। ये हमारी कंडीशन किसकी हो गई भाई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी हम लोग बात कर रहे थे रिफ्रैक्शन की और मिल हमें क्या गया, रिफ्लेक्शन मिल गया, क्योंकि लाइट रेज जिस मीडियम में गई थी उसी मीडियम में वापस आ गई टकरा कर। ये कंडीशन हमें कब मिलेगी, जब हम फर्दर इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज करेंगे ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, यानी कि इफ वी इंक्रीज द इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन द reflected rays comes in same medium after reflection, and this phenomena is known as a total internal reflection. So students, I want to give a definition for that also. So my dear student, the definition for total internal reflection is that कि when the angle of incidence in denser medium, यानी कि angle of incidence in denser medium increased even slightly, यानी कि जो increased even very slightly beyond the critical angle, यानी critical angle से थोड़ा सा ज्यादा हम जैसे ही बढ़ाते हैं, then the ray of light reflect back completely into the denser medium, यानी कि reflected जो rays है वो reflect back into the completely reflect back into the denser medium, clear, with the law of reflection, यानी कि ये जो reflection हुआ है वो किस law से हुआ है, law of reflection हुआ है, and this is called total internal reflection। total reflection, total word इसलिए आया क्योंकि जो light rays जितनी आई थी, total light आई थी, वो total light same medium में reflect हो गई, so this is called the total internal reflection। टोटल मतलब जितनी भेजी थी उतनी, इंटरनल मतलब सेम मीडियम में, और रिफ्लेक्शन हुआ बिकॉज इट गोज बैक into the same medium, so it is called the total internal reflection। Have you understand student? So if you want to note the definition, then please note it। So next topic is that the relation between critical angle and refractive index। clear? critical angle और refractive index में हमारा
रिलेशन क्या होता है। आपको फिगर मैंने बता चुका हूँ क्या होता है। इस तरीके का फिगर होता है, उसमें ये आपका इंटरफेस के अलॉन्ग हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो जाती है और उस कंडीशन में हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। और ये इंसिडेंट एंगल हो गया, इसको हम लोगों ने C बोल दिया। क्लियर। अब हमने मान लिया कि ये हमारा डेंसर मीडियम होता है और ये रेयर मीडियम। रेयर मीडियम को हमने मीडियम फर्स्ट मान लिया, ये हमारा हो गया मीडियम फर्स्ट और ये इसको हमने मान लिया मीडियम सेकंड। क्लियर। अब हमें फॉर्मूला पता है n इक्वल्स टू क्या होता है, साइन I अपॉन साइन R होता है। क्लियर। बिकॉज द लाइट रेज गोज फ्रॉम सेकंड मीडियम सेकंड टू मीडियम फर्स्ट, देन इट इज 2n1 यानी कि सॉरी 2n1 हो गया। हो गया ना भाई। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। I की हम लोगों ने क्या रखी है, साइन C रखा है और R को हम लोगों ने क्या किया है, 90 रखा है। आपको पता है कि साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो इस कंडीशन में 2n1 हमें क्या मिल जाएगा, साइन C के इक्वल मिल जाएगा। अगर हमें 1n2 निकालना है, 1n2 दैट मींस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, देन इट इज 1 अपॉन साइन C होगा। क्लियर। सो द रिलेशन, एग्जैक्ट रिलेशन हम लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं n इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन C बोलते हैं। क्लियर। ये हमारा रिलेशन निकल के आता है। हैव यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट? सो प्लीज नोट इट। फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑन रिवर्सिबिलिटी रूल। क्लियर। एक न्यूमेरिकल है जो कि रिवर्सिबिलिटी रूल पे है, वो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको। इसमें क्या कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इन अ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, व्हाट इज गिवन, आपको दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एयर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एयर। वाटर आपका है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2 दिया हुआ है। फिर आपको फाइंड आउट करना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास पहले और फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर फाइंड आउट करना है। जब मैंने आपको रिवर्सिबिलिटी रूल एक्सप्लेन किया था तो एक चीज बताई थी कि अगर दो होते हैं, मतलब इस तरीके से हो 1n2 हो और 2n1 हो, तो उनका रिलेशन क्या आता है, 1 के इक्वल आता है। ये हमने रिलेशन आपको दिया था। बट यहाँ पे हमारे हैं कितने, 3 है। कितने हैं, 3 है। तो मान लिया एक हमारा एयर है, दूसरा वाटर है और तीसरा ग्लास है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आराम से हम लोग लिखेंगे क्या होगा, बाय रिवर्सिबिलिटी रूल। रिवर्सिबिलिटी रूल, वो रूल हमारा क्या कहता है कि पहले हम एयर से वाटर का लेंगे, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, देन इनटू करेंगे वाटर ग्लास लेंगे, WNG लिखेंगे, फिर GNA लिखेंगे। क्या लिखेंगे, GNA लिखेंगे। इज इक्वल्स टू अगर लिखते हैं तो 1 आता है। अब ANW हमें दिया हुआ है 4/3 है। WNG यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक, वो हम ऐसे ही रख लेंगे, वो हमें पता नहीं है। अब GNA हमें है क्या, ANG दिया हुआ है, यानी कि और GNA अगर पता करना है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर। तो GNA हमारा क्या हो जाएगा, या ना करें हम ये, तो इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसकी वैल्यू, इन दोनों को कहाँ उठा के ले जाएं, इधर लिए जाएं। तो ये हो जाएगा हमारा WNG इक्वल्स टू 1 अपॉन ANW इंटू GNA। ठीक, अगर हम इस GNA को ऊपर लिए जाएं तो ये हमारा हो जाएगा ANG और ANW तो नीचे हाई है। क्लियर, बात समझ में आए। और लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है इस कंडीशन में, इस कंडीशन में हमें फाइंड आउट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी कि GNW फाइंड आउट करना है। कितना, क्या फाइंड आउट करना है, GNW फाइंड आउट करना है। तो GNW इसको पलट लेंगे तो क्या हो जाएगा, GNW हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ANW अपॉन ANG हो जाएगा। हैव यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट? अब इससे आपको क्या सीखने को मिल रहा है, मान लिया 3 हमारे मीडियम दिए थे और उस कंडीशन में हमें किन्हीं 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना, मतलब एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू अदर निकालना, जैसे GNW निकालना है। अब एयर, तो उसमें क्या होगा, एयर हमारा कॉमन रहता है, ठीक, इसमें एयर हमारा कॉमन दिया हुआ है क्योंकि एयर के रेस्पेक्ट में वाटर का भी दिया हुआ है, एयर के रेस्पेक्ट में ग्लास का भी।
तो उसके लिए फॉर्मूला कैसे निकल गया है, हमें निकालना क्या है, जी एंड डब्ल्यू निकालना। अब पीछे हमारा क्या है, डब्ल्यू है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, अपॉन में क्या रख देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। आराम से, बहुत आराम से फाइंड आउट हो जाएगा। वैल्यू रख लेते हैं, ए एंड डब्ल्यू की कितनी है, 4/3 है, क्लियर। ए एन जी की कितनी है, 3/2 है, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा, क्लियर। अब सेकंड हमें क्या निकालना है, सेकंड में हमें कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, WNG निकालना है। तो WNG का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि अगर हमें 1/2 है तो अगर 2n1 निकालना है तो 1/2n1 इस तरीके से फॉर्मूला होता है। तो WNG जो है वो होगा 1/GNW, और GNW शायद हम निकाल चुके हैं, वो हमारा कितना है, 8/9। तो जब 8/9 है तो वो आपका कितना हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा। ये मेथड हमने आपको इसलिए सिखाया क्योंकि इस मेथड से आप आराम से किसी का भी निकाल सकते हो, क्लियर। 3 दिए, 4 दिए हैं, आप सीक्वेंस में लिखते जाओ, जैसे AWG लिख लो, पहले वाटर का एयर के रेस्पेक्ट में, फिर ग्लास का वाटर के रेस्पेक्ट में, फिर एयर का ग्लास के रेस्पेक्ट में। जो वैल्यू आपको पता है वो पुट कर दिए, जो नहीं पता है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर। हैव यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, प्लीज नोट इट। Okay student, next numerical, from the adjoining figure find the angle of refraction and refractive index of a medium B with respect to A, which of the medium is denser and why। यानी कि ये आपको एक फिगर दे रखा है, क्लियर, इट इज द गिवन फिगर। एनी प्रॉब्लम, ऊपर आपका मीडियम A है, नीचे मीडियम B है, ये आपकी इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे है, ये आपकी इंसिडेंट रे है, कौन सी है, इंसिडेंट, और ये आपकी है रिफ्रैक्टेड, कौन सी है, रिफ्रैक्टेड। इंटरफेस और इसके बीच का जो एंगल ये दिया हुआ वो 45 है, इंटरफेस और रिफ्रैक्टेड रेज के बीच का आपको एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, क्लियर। अब हमें निकालना क्या है, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है रिफ्रैक्शन एंगल। तो रिफ्रैक्शन एंगल क्या होता है कि बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे। तो नॉर्मल हमारा ये है, ये हमारा क्या है, नॉर्मल है भाई, क्या है, तो नॉर्मल, तो नॉर्मल है। तो ये अगर हम टोटल बात करेंगे तो 90 है, तो R हमारा कितना हो जाएगा, 90 माइनस 30, वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, क्लियर। अब बात करिए कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी फाइंड आउट करना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हमें क्या चाहिए होगा, I कितना हो जाएगा, 90 माइनस 45, 90 माइनस 45 वो हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। अब हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम B विद रिस्पेक्ट टू A, तो यानी कि N इस तरीके से निकालना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम B विद रिस्पेक्ट टू A, वो आपका क्या हो जाएगा, साइन I अपॉन साइन R हो गया। तो साइन I मतलब I आपका कितना है, 45 डिग्री है, क्लियर, और ये आपका कितना है, 60 डिग्री है, क्लियर। अब क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि साइन 45 की जो डिग्री होती है वो 1/√2 है, और साइन 60 की जो वैल्यू है वो आपकी है √3/2, ये दिया हुआ है, गिवन है, क्लियर। अब साइन 45 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/√2 हो गई, ये 60 की वैल्यु कितनी हो गई, √3/2 हो गई, क्लियर। एनी प्रॉब्लम। अब अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2/√2 इंटू √3 हो जाएगा, क्लियर। अब इसको 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √2 अपॉन √2 इंटू √3, ये आपका कट जाएगा, आपका आंसर कितना आएगा, √2/3। √2/3 जब इसको आप सॉल्व करोगे यानी कि इसका रूट फाइंड आउट करोगे तो ये लमसम 0.8 अप्रॉक्स में आता है, 0.8 में, यानी कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए आया, वो कितना हो गया, 0.8 आ गया अप्रॉक्स में, क्लियर। अब हमें ये बताना था कि विच मीडियम इज डेंसर, तो अब इससे क्या पता चला, इट इज पॉइंट में है ना, इट इज लेस देन 1, तो लेस देन 1 का मतलब अगर हम कंपेयर करने जाएंगे तो अगर हमें किसी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो पॉइंट पे मिल रहा है विद रेस्पेक्ट टू अदर, तो इस कंडीशन में क्योंकि हमने बी का निकालना है तो यानी कि इस कंडीशन में हमारा डेंसर कौन होगा, ए विल बी डेंसर, क्लियर। क्योंकि जब हम इसको निकालेंगे ए का विद रिस्पेक्ट टू बी, तो जब ए का विद रिस्पेक्ट टू बी निकालेंगे यानी कि अगर हम एन ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालेंगे तो वो आपका कितना हो जाएगा,
8 हो जाएगा, अगर पॉइंट हटाओगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, क्लियर, 1.2 समथिंग आएगा, यानी कि ए का हमारा टेंसर हो जाएगा, यानी कि कौन सा मीडियम हमारा टेंसर हो गया, ए, बिकॉज refractive index of a B is less than A, so A will be denser than B. Have you understand, students? So students, today's class is over right now, and in next video we will discuss refraction through lenses. What? Refraction through lenses, that means spherical lenses. If you find any problem in today's topic, that means in a critical angle as well as a total reflection, and I discussed two numericals with you, please comment in a comment section box, and please give support to me by like, share and subscribe my channel Anuj Classes. Thank you, have a nice day.